बेटा ये कबाब लो ना। बस अम्मा बहुत बहुत हो गया। रेडी। आज दोपहर में अपनी कॉलीग के साथ लंच पे चला गया था। उस दिन हैवी लंच हो जाए उस दिन रात को नहीं खाया जाता। ये भी आप ही की खातिर खा रहा हूँ। मेरा इतना ख्याल है तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? कौन सी बात? बनो मत। तुम्हें पता मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। प्लीज अम्मा, इनफ इज इनफ। देखो बेटा, अगर मेरे 2-4 बच्चे और होते मैं तुम्हें प्रेशराइज ना करती, लेकिन तुम मेरी इकलौती औलाद हो। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? शादी कर लो, बहू आएगी, खुशी होगी भाई। अम्मा रहने देना, मुझे अकेला रहने की आदत हो गई है, ऐसी खुश हूं मैं। बात मत बदलो। वैसे मैं देख रही हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से तुम्हारे मूड में कोई तब्दीली आई है। कैसी तब्दीली? खुश रहने लगे हो, बात बात पे मुस्कुराने लगे हो। अम्मा आप मेरे खुशगवार मूड को कोई और रंग देने की कोशिश ना करें प्लीज। माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारा मूड मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। खुश होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे मोहब्बत हो गई है। मैं आज भी अकेला हूं, बाद में भी अकेला ही रहूंगा। ओके? तैमूर, नाश्ता करोगे? नहीं, मीटिंग है, लेट होगा। सुनो, नाराज हो? नहीं। मुझे एक बात का अफसोस है मरियम, तुमने हमेशा मुझे इतना नेगेटिव समझा। नहीं तैमूर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है मरियम। मैंने हमेशा महसूस किया है कि तुम मुझसे खिंची खिंची रहती हो। मरियम मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ, पिछले 5 साल से चाहता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। सारी रात में इतनी परेशान थी, रोती रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तैमूर मुझसे मोहब्बत नहीं करता। शायद उसके बदले हुए मिजाज और सख्त लहजे ने मुझे ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मगर अब उसका कार्ड देखकर मुझे सुकून हो गया। अब मुझे भी पता है वो मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली मैं भी उसे उतना ही चाहती हूँ जितना वो मुझे चाहता है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा प्रैक्टिस कैसे चल रहा है? आगे पढ़ने का इरादा है या नहीं? यस सर मैं कम इन। आपने बुलाया था सर। बैठिए। ये मैं क्या देख रहा हूँ? व्हाट इज दिस तैमूर? सर मेरी लीव एप्लीकेशन है, मुझे दरअसल छुट्टी चाहिए थी सर। बट व्हाई? सर एक्चुअली मेरा लाहौर में कॉन्सर्ट है, मुझे उसके लिए जाना है। देखो तुम्हारे कॉन्सर्ट से हमारा कुछ लेना देना नहीं। यू नो इट, वी पे यू। हम तुम्हें तनख्वाह देते हैं। सर लेकिन ये कॉन्सर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। वेल जरूरी होगा तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं है। एज आई हैव सेड, हम तुम्हें पे करते हैं और मैं कभी ये पसंद नहीं करूंगा कि तुम अपने काम के दौरान ऑफिस को नेग्लेक्ट करो और अपने प्राइवेट कॉन्सर्ट्स करते फिरो। नो वे। आई एम सॉरी सर, डोंट माइंड, लेकिन मैं पे काम करता हूँ, डेली वेजेस पे तो नहीं। और छुट्टी लेना तो मेरा हक है सर, कभी भी ले सकता हूँ। देखो तैमूर, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। अभी कल ही तुमने विदाउट इंफॉर्मेशन छुट्टी कर ली और आज ये 3 दिन की एप्लीकेशन। व्हाट इज दिस?
I don't understand. I can't tolerate it. देखो तैमूर, just tell me clearly. सही सही बताओ तुम्हें ये जॉब करनी है कि नहीं? एक्चुअली राइट सर, मुझे ये जॉब ही नहीं करनी। मैं भी आपको अपना रेजिग्नेशन ईमेल कर देता हूँ सर। Listen, stop. How can you do that? आप बगैर नोटिस के कैसे जा सकते हैं? सर एक्चुअली मैं प्रोबेशन पे हूँ एंड आई डोंट इवन नीड अ रेजिग्नेशन टू गो। आई एम सॉरी। Listen, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतने सारे असाइनमेंट्स हैं, यू हैव गॉट थिंग्स टू डू। कैसे जा सकते हो तुम इस तरह? मंडे को तुम्हारी प्रेजेंटेशन भी है एंड यू नो दैट। आई एम सॉरी सर, गुड लक। महविश प्लीज मेरी हेल्प करो। तुम्हें याद है ना, तुमने वादा किया था कि तुम इस सिलसिले में मुझे हेल्प करोगी। अरे बाबा, तो फिर मैंने कब मना किया है? ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। तुम्हारे कहने पे तो फिर मैंने अपने कजन से रिलीजिंग कंपनी के हवाले से इंफॉर्मेशन ली है। मगर तुम्हें ज्यादा उम्मीद नहीं दिलवा सकती क्योंकि अमाउंट बहुत हैवी चाहिए उनको। और फिर दूसरा ये कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल से एडवांस ले लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, तुम बस मुझे वहां ले चलो प्लीज। चलो ठीक है, चलते हैं। ओके, थैंक यू। हाफिज। भुलाऊं कैसे वो पल जो मुझ में है कहीं समा चुका, छुपाऊं कैसे जो यार आंखों से तुझे बता चुका। दिल ये चाहे कि तू ना जाए, सांसें तेरी मेरी हो जाए, आंखों से आंखें मिले और तेरी बाह। सर आपको गाना कैसा लगा? सॉन्ग वॉज नॉट बैड, कॉम्पोजिशन भी अच्छी है, आवाज भी ठीक है, मगर हमारे पास हजारों सीडीज आती हैं रोजाना इस तरह, और ये नौजवान चंद फंक्शंस में गाने गा के या कुछ मामूली कॉन्सर्ट्स में गाने गा के समझते कि हम बहुत बड़े सिंगर्स बन गए। सर तैमूर मामूली सिंगर नहीं है। अभी तो आपने सिर्फ एक गाना सुना है, सीडी पे और भी बहुत से गाने हैं उसके, मैं यकीन दिला सकती हूँ। देखें आपके यकीन दिलाने से क्या होगा मैडम, म्यूजिक इंडस्ट्री में कब और क्या चाहिए ये हम ज्यादा बेहतर समझते हैं। दैट्स व्हाई वी आर इन दिस बिजनेस। एनीवेज, आपके कहने पे मैं ये सीडी अपने पास रख लेता हूँ और चंद रोज में आपको डिसीजन बता दूंगा। थैंक यू, मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँ। श्योर, ये सीडी मेरे ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। तो अभी तक घर नहीं गई? हाँ, बस मैं अभी जा रही हूँ। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों भाई, तुम्हारी सालगिरह का दिन है, क्यों तुम तैमूर को और इंतजार करा रही हो? आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक Just on my way, come. जगजीत की गजलें मुझे भी बहुत पसंद है। डेली म्यूजिक में भी आपका और हमारा टेस्ट बहुत मिलता है, काफी पसंद मिलती है आपकी और मेरी। हैरत की बात है, आई वुड हैव थॉट कि तुम्हें भी अपनी उम्र के लड़कों और लड़कियों की तरह पॉप म्यूजिक से दिलचस्पी होगी, पर गजलें। अरे गजलों को अप्रिशिएट करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। लगता है कम उम्री में तुम जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानती हो। जिंदगी को समझने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। आप वक्त से पहले भी बहुत कुछ जान सकते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है तुम्हें ऐसी कुछ बातें करते हुए सुनकर। एनीवे, ये बताओ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। और क्यों ना हो, आखिर तुम लोगों ने लव मैरिज की है, बहुत अच्छा लगता होगा, है ना?
बस यही रुकवाते हैं। तुम यहाँ रहती हो? जी। तो क्या तैमूर ने अपने वालिदैन का घर शादी के बाद छोड़ दिया था? तो तुम बताना नहीं चाहती तो आई डोंट वांट टू फोर्स यू। सी यू टुमारो। थैंक यू सर। सर एक कप कॉफी तो पी लें। Sure, you make very good coffee, but I'm getting late. किसी और बात? ओके। ओ तैमूर आ गया। Really? प्लीज आप उससे मिल लें। Sure, why not? Sounds good. Assalamu alaikum. How are you? Assalamu alaikum. Nice to meet you at last, Taimur. It's good to meet you too. How are you, sir? ठीक ठाक, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। Really? बुराई कर रही होगी मेरी। Oh, no chance. तुम्हारी बेगम एक टिपिकल ईस्टर्न हाउसवाइफ है, अपने शौहर के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकती। It's hard to believe. Oh, you should believe it. और बताओ आजकल किस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो? आप अंदर आकर एक कप कॉफी पी लेना। Honestly, I'd love to stay, but मेरा अपनी वालदा के साथ एक प्लान है, so I am getting late. Another time? Sure, please. All the best. See you. Khuda Hafiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maryam. Happy birthday to you. मेरा गिफ्ट? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या? मजाक कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा परसों कॉन्सर्ट होगा तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट लूंगा, वही सोने का कंगन जो तुमने मेरी वजह से बेच दिया था। तैमूर मैं मजाक करी थी, फजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं। तुमने फिर लेक्चर देना शुरू कर दी। अच्छा मैं जा रही हूँ, ड्राइवर इंतजार कर रहा हो। तुम ऑफिस नहीं जा रही क्या? एक्चुअली मरियम मैंने एक हफ्ते की लीव ली है। क्यों? मेरा कॉन्सर्ट है ना, आई थॉट आई विल प्रैक्टिस। ओके, सी यू। अच्छा सुनो। हाँ। शाम को मैंने तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में बुकिंग की है, 7:30 बजे पहुंच जाना। विल सेलिब्रेट योर बर्थडे देयर, ओके? ठीक है, मैं 5:30 बजे पहुंच जाऊंगी। बाय बाय, सी यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मरियम किसी दिन तैमूर को लेकर आओ ना हमारे यहाँ, अम्मा बड़ी खुश होंगी तुम दोनों से मिलकर। मुझे भी बहुत शौक है आपकी अम्मा से मिलने का। अच्छा, हमारे यहाँ एक अस्पताल में एक ट्रेडिशन है कि जब भी किसी की सालगिरह होती है हम एक बड़ा सा केक काटते हैं उसके लिए। आई होप आपने कोई प्लान ना बनाया हो। एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मैं घर आज जल्दी चली जाऊं सो आई कैन स्पेंड द डे विद तैमूर। तो अगर तुम चाहो तो तुम 5 बजे जा सकती हो आज, इफ यू वांट। थैंक यू। हेलो। क्या? ओह रियली? ओके फाइन, मैं आ रहा हूँ। खैरियत है? इमरजेंसी, नीचे किसी स्कूल की बस उलट गई है तो बहुत सारे बच्चे आए हुए नीचे, आ जाओ।
You okay, मरियम? Come on. तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम इस तरह नहीं कर सकती। सर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं, मासूम बच्चों पर तसर। मरियम, you got to be strong. तुम जैसी मजबूत लड़की इस तरह करेगी तो कैसे होगा? बेड नंबर 5 वाला बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया और 3 वाले की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, तो प्लीज यू कम फास्ट। Oh my God. ये क्या है मरियम? Come on, you're a medical professional. तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुम्हें और भी लोगों की जानें बचानी है। सर ये सब मैं नहीं कर सकती। बात सुनो, अभी और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? उनके लिए तुम्हें आना होगा। You can't be like this. हाँ? Come on, come with me. अच्छा हुआ कि तुम आ गए। इन्हें फिलहाल घर ले जाओ। रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, खुद बीमार हो जाएंगी। आज के इंसिडेंट में जो तुम देख सकते हो हालात हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। गो होम। तो सर मैं रुकना चाहती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तुम घर जाओ। बी इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड टुमारो, ओके? यू हैव टू बी स्ट्रांग। ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, टेक केयर। देखा तुमने? नहीं आई वो, नहीं आई ना? रज़िया बेगम भूल गई हमें। आप कह रही थी कि वो जरूर आएगी। तुम्हें पता, मैं तो उसकी सालगिरह का केक भी लाया था। ठीक कह रहे हैं आप, वो शायद हमें भूल गई, लेकिन हमने भी तो उसके साथ कुछ इतना अच्छा नहीं किया था कि वो हमें याद रखती। क्या हो जाता अगर हम उसकी बात मान लेते और खुशी खुशी उसे इज्जत के साथ रुखसत करते। मेरी फूल जैसी बच्ची इस रुसवाई की हकदार नहीं थी। हमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। तुम सही कह रही, वाकई में से बहुत बड़ी भूल हो गई थी।
बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे रज़िया बेगम। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं मुझे इस चीज का एहसास बढ़ता जा रहा है। खुदा की कसम अगर वो एक दफा मेरी बच्ची आ जाए ना तो मैं उसके सारे के लिए सारे शिकवे दूर कर दूंगा। अम्मी, अम्मी, मरियम आपी की कॉल थी। कैसी है मेरी बच्ची? क्या हाल है उसका? अम्मी वो बिल्कुल ठीक है। बता रही थी कि कल वो 10,000 रुपए का चेक भेजेंगी। अरे चेक को गोली मारूं, ये बताओ कि उसे ये बताया कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है? पता नहीं अब्बू, उन्होंने बस यही बोला था कि कोरियर के जरिए चेक भेजेंगी। कहा कि अम्मी को दे दो। मैंने उनसे कहा ना, गुनाह से वो नहीं आएगी। बस तुम कभी नहीं आना मिलने के लिए, है ना? बस दूसरे बहाने तुम्हारे चलते ही रहेंगे कि नहीं मिलना है ना? ओह, हाउ आर यू तैमूर? वेरी गुड, हाउ आर यू? बस मैं तो तुम दोनों से सख्त तरीन नाराज हूँ। अपना मतलब क्या निकल गया, सबको ही भूल के बैठ गए हो। कौन सा मतलब भाई? भाई मेरा मतलब है शादी हो गई, किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। ऐसा लगता है तुम दोनों कुछ ज्यादा ही खुश हो एक दूसरे के साथ। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्या चाय? जी नहीं, मैं तो खाना खाकर जाऊंगी अब। ठीक है, खाना लगा लेती हूँ। और सुनाओ। हाँ, कैसी चल रही है जॉब? बस चल रही है। जमाल, मैं डॉक्टर मरियम को प्रमोशन दे रहा हूँ, आप एक प्रमोशन लेटर बनाकर उनके घर भिजवा दें। प्रमोशन? इतनी जल्दी सर? क्या मतलब है इतनी जल्दी? मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपसे मशवरा मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत से काबिल डॉक्टर हैं। डॉक्टर मरियम की इतनी जल्दी प्रमोशन पर वो लोग सवाल भी उठा सकते हैं। उनको सवाल उठाने दें, कोई सवाल नहीं उठाएगा, ठीक है? मैं आपको जो कह रहा हूँ आप वो करें। क्लियर? ओके सर। गुड। यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतने मजे का खाना भी बना सकती हो। ये ऑफिस का कैसे मैनेज करती हो सारा? कोई मुलाजिम रख लिया है क्या? जी नहीं, सारा काम मैं खुद करती हूँ। घर का खाना, सफाई वगैरह और इस बच्चे का ख्याल भी रखना सब मैं ही करती हूँ। आई सी। वैसे ये बच्चा कब सुधरेगा? तैमूर, ऐसी बीवियां बहुत नसीब वालों को मिलती हैं। बाकी यार तुम इसका हाथ बटाना चाहिए, बेचारी सारे काम खुद करती है। अब जब तुम दोनों जॉब कर रहे हो तो काम भी तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ना। अब मुझे सारे काम करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली तैमूर के काम। देखा तैमूर, मैंने कहा था ना कि वेरी लकी। अच्छा यार ये तो बताओ तुम्हारे बॉस कैसे? उफ, मैं तो डॉक्टर सज्जाद की पर्सनैलिटी से बहुत ही इम्प्रेस हूँ। क्या पर्सनैलिटी है, क्या बंदा है। पता नहीं शादी क्यों नहीं करता। एक्सक्यूज मी। मरियम, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? यू लुक अपसेट। सब ठीक तो है ना? हाँ, आई एम फाइन। मैं खाना और लेके आती हूँ। मरियम, क्या हो गया? आर यू ओके? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आया। तुम आओ उधर, आराम करो। अच्छा ठीक है, हाँ मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय। आपको कुछ तैमूर की खबर है? क्या हुआ?
वो किसी मामूली सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 25,000 रुपए की जॉब कर रहा है। प्रैक्टिस नहीं कर रहा? नहीं, वहां पर छोटी मोटी कमर्शियल्स के लिए म्यूजिक कंपोज करता है और जिंगल्स गाता है। मैं उसे उसका करियर नहीं तबाह करने दूंगा। मैं उसकी बीवी को और उसे कर ले आऊंगा। अच्छा, आपको मीठा भी बना लेना साथ, ठीक है? क्या ले अम्मा, बड़ी तैयारी हो रही है, दावत हो रही क्या? अरे नहीं बेटा, बस सोचा था कि तुम्हारी कोई पसंद का कुछ खाना बनवा लेती हूँ। मैं इतना हैवी डिनर कहाँ करता हूँ अम्मा? क्या करूं भाई, सारा दिन घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ। फैमिली वाले भी सारे चले गए इंग्लैंड, कोई रहा ही नहीं यहाँ। दिल तो बहुत चाहता है कि किसी को दावत पे बुलाऊं, लेकिन तुम्हारे पास वक्त कहाँ होता है। तुम्हें माँ की तन्हाई का एहसास ही नहीं है ना? चलिए, आपकी शिकायत मैं आज ही दूर कर देता हूँ। क्या मतलब? खाने पर बुलाता हूँ अपनी बड़ी अच्छी सी कॉलीग है मरियम, उसे और उसके हस्बैंड को। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। आज रात? एक्सीलेंट। आप तैयारी करें। करो। हेलो। हेलो तैमूर, तुम लाहौर पहुंच गए? मरियम, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। और ये नंबर किसका है? एक्चुअली ये डॉक्टर सजाद का नंबर है। वो इस घर में नहीं आ सकते, हरगिज़ नहीं। वो उस लड़की की खातिर जिंदगी तबाह कर चुका है और मजीद कर रहा है। अगर है तो हमारी औलाद, उसी की खातिर हमें ये रिश्ता एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी में तैमूर की भलाई है। मैं उस लड़की को हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उस लड़की की वजह से मेरी भांजी को ठेस पहुंची है। अगर यही सब कुछ करना था तो उस वक्त इख्तिलाफ क्यों किया? अब अच्छी तरह से जानते उस 2 टके की लड़की के इरादों को। आप ये भी जानते हैं कि उसने सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत की वजह से तैमूर से शादी की। मैं भी तड़प रही हूं तैमूर से मिलने के लिए, मगर सिर्फ तैमूर से। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, इसकी आवाज में वो पोटेंशियल नहीं है जिस वक्त मार्केट की रिक्वायरमेंट है। सो प्लीज, हाँ, अगर आप लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट हो उसको प्रमोट करने के लिए तो आई थिंक सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो डाल दो। नाउ विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि नहीं करो ये सब, बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुश्किल होगा मगर नामुमकिन नहीं। कोई बात नहीं, हम किसी और म्यूजिक कंपनी पर चले जाएंगे। दिस इज नॉट द ओनली वन इन पाकिस्तान। जहां भी जाएंगे वो लोग यही मशवरा देंगे। इनका मशवरा कितना फजूल था। अगर मैंने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया तो तैमूर को पता चल जाएगा कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। ओके, एक काम करो,
ये तैमूर की सीडी मुझे दो। Leave it up to me. This song's gonna be a big hit. Trust me. चलो, let's go. चलो एक काम करो, फिर अपने शौहर के साथ हमारे आज खाने पर आओ, हम भी बहुत खुश होंगे। तो फिर मैं तुम्हें ड्राइवर भेजता हूँ, मगर आना जरूर। तो क्या ये रिंग तुमने मेरी जिद पूरी करने के लिए पहनी? इतना ख्याल है मेरी जिद का? अच्छा लगा जान रिश्ता ये रूह से क्या कि तेरे बिन मैं हूँ बस जला, जाना तुझे तो खुद से हूँ मिला, खुद से ही छूट मैं रहा। मर्दों की ईगो औरतों को अपने से बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। फिर खांसी हो रही है। एक तो आप दवा भी वक्त पे नहीं लेते ना। सना बेटा, तुम जाके थोड़ा सा शहद ला दो। शायद मैं आऊंगा तो शायद थोड़ा इफाका हो जाए। जी अबू अभी लाए। जल्दी से लाओ बेटा। मैंने मरियम को फोन किया था, फोन ही नहीं उठा रही वो। पता नहीं, मेरा तो दिल घबरा रहा है। मसरूफ हो गई है या प्रेम से नाराज होगी। जाहिर है हमने भी तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ये ले अम्मी। लो बेटा। बेटा तुम जरा फरखंदा को भी फोन करके बता दो कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। जी। नहीं नहीं फरखंदा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने शौहर के साथ परदेश चली गई है। हम आखिर उसको फोन करके क्यों परेशान करना चाहती? रहने दो। आपकी दोनों बेटियों को बताना जरूरी है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो बहुत नाराज होंगी। क्या हो गया है? मामूली खांसी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा हूं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा जाओ, जाके जरा अब्बू की खांसी की दवा ढूंढो, वहीं कहीं रखी हुई है। जाओ। शाबाश। मरियम थी तो मेरी हर जरूरत का, मेरी हर चीज का ख्याल रखती थी। मुझे तो पता तक नहीं होता था कि मुझे खांसी की दवा कब लेना, गोली कब खानी। उसको मेरे हर तकलीफ का एहसास हो जाता था।
मेरे कहे बगैर वो सब कुछ जान लेती थी। अच्छा फिक्र मत करें ना, फोन नहीं उठा रही। आपको पता है ना आपकी बेटी डॉक्टर है और डॉक्टर्स की ड्यूटी इसी तरह होती है, एक पैर घर में तो एक पैर अस्पताल में। उठा लेगी फोन। आंटी खाना बहुत मजे का है। थैंक यू बेटा। अम्मा, इसका शौहर दुनिया का वाहिद डॉक्टर है जिसके सर पर गुलूकारी का जुनून सवार है। हैरत होती है मुझे। हाँ भाई, सच कहते हैं, शौक का कोई मोल नहीं। लेकिन बेटा तुम उसकी बीवी हो, उसे समझाओ कि शौक साथ साथ जारी रखे लेकिन अपनी डिग्री जाया ना करे। अम्मा, ये समझाती तो होगी उसे, पर मेरे ख्याल में उसे अकल उस वक्त आएगी जब वो नुकसान उठाएगा। क्योंकि शोबिस का खेल है ना, इसमें किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है। इंसान जितनी कोशिश कर ले, अगर किस्मत में नहीं लिखी होगी तो शोहरत नहीं मिलेगी। वैसे मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। तैमूर बहुत मेहनती है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इंशाल्लाह वो जल्द कामयाब हो जाएगा। ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट टू कॉल हिम और वो लाहौर पहुंच गया होगा। सो सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं फोन घर पर भूल गई, मैंने चार्ज पे छोड़ दिया। यूज माय सेल फोन। ओके थैंक यू। हाँ बेटा कर लो फोन, परेशान हो रहा होगा वो। हेलो हेलो तैमूर, तुम लाहौर पहुंच गए? मरियम कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ। और ये नंबर किसका है? एक्चुअली ये डॉक्टर सजाद का नंबर है। उनके घर खाने पर आई हुई थी, बस थोड़ी देर में वो मुझे घर छोड़ देंगे। आई कॉल यू। थैंक यू। डॉक्टर से खाने पर आई, एक्चुअली ये डॉक्टर सजाद, उनके घर डॉक्टर से नंबर खाने पर आई हुई थी। थोड़ी देर में वो मुझे डॉक्टर से छोड़ देंगे उनके घर। बस थोड़ी देर में वो मुझे घर छोड़। डॉक्टर से खाने पर आई, एक्चुअली ये डॉक्टर से छोड़ देंगे। डॉक्टर सजाद का नंबर है।